8 जनवरी को भोपाल में आरक्षण हटाओ आंदोलन होना है, जिसको लेकर शाजापुर में भी करनी सैनिकों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए करनी सैनिक रैली के रूप में शहरवासियों से जनसंपर्क किया, जिसमें 8 तारीख के आंदोलन में शामिल होने को लेकर लोगों को न्योता दिया गया। वहीं 8 तारीख को भोपाल जाने वाली बसों को आरटीओ के द्वारा परमिशन रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते करनी सैनिकों ने रैली के रूप में आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर 2 घंटे से शिवराज सरकार मुर्दाबाद, आरटीओ मुर्दाबाद के नारे सहित 2 घंटे से ज्यादा धरना चला। करनी सैनिकों का आरोप था कि जो बस 8 तारीख के दिन भोपाल जाना है, उनका शाजापुर आरटीओ के द्वारा परमिशन निरस्त कर दी गई है, जिसके चलते वहां भोपाल नहीं जा पाएंगे। परमिशन की मांग को लेकर 2 घंटे से ज्यादा का समय तक आरटीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन चलता रहा। की वजह हमें ये पड़ गई कि हमारे शांतिपूर्ण हम जब से आंदोलन के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारा 8 जनवरी जम्बूरी मैदान को हमारा आंदोलन फिक्स था और हमने बसें कर रखी थी और बसों के जो परमिट है उन परमिटों के लिए हमने आवेदन कर रखे हैं, परंतु शिवराज सरकार हमारी बसों के परमिट निरस्त कर रहे हैं और लंबित जो परमिट है उनको परमिट जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास में 12 गांव की जानकारी है जहां पर बसों के मालिकों को बोला जा रहा है और परमिट निरस्त कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बोलई से जो बस कर रखी थी, दास्ता खेड़ी से जो बस कर रखी थी, जो हमारे बजाड़ा से बस कर रखी थी, देवला विहार से कर रखी थी, घटिया रूपापुरा से कर रखी थी, ऐसी तमाम हमारे ठिकानों से जो बसें कर रखी थी, उनके यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी अभी तक हमारे परमिट जारी नहीं किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे धरना दिया है कि आरटीओ साहब यहाँ पे तुरंत आए और हमारी मांगों पर ध्यान दे, हमारे परमिट जारी करें। कुछ परमिट जारी होने के बाद भी निरस्त किए। हाँ, कुछ परमिट हमारे जो जारी होने के बाद भी निरस्त किए गए। ये सरकार की दमनकारी नीति है और ये हम नहीं चलने देंगे। इस तरीके से अगर जो हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास जो किया जा रहा है, सरकार क्यों भयभीत है? इस सरकार को हमने बनाया था, हमने इनको वोट दिया था, लेकिन आज हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है प्रदेश में, अगर जो इसी तरीके से अगर जो रहे तो आने वाले चुनाव में इनकी सरकारों को, इनके विधायक के प्रत्याशियों को भी इसका विरोध झेलना पड़ेगा और इनको इस चीज का एहसास होगा। और हम ये भी कहते हैं स्पष्ट कि कांग्रेस भी अगर जो अपनी विपक्ष की भूमिका में इस आंदोलन के समर्थन में नहीं बोल रही है, तो वो भी कान खोल के सुन ले। हम सगे किसी के नहीं है, न भाजपा के न कांग्रेस के। हमारा दमनकारी नीति ना अपनाए, हमारे आंदोलन को ना कुचले और हमारा आंदोलन होने दे। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।